एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्तिका, अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम सिद्धांतलाल, आपको बहुत बहुत अभिवादन। हमारे ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ रेडियो रिश्ते भाई श्री सेन शर्मा जी, आपको भी स्वागत है कार्यक्रम में। और माधवी पिल्ले जी, मीडिया रिलेशंस ऑफिसर, आपको भी अभिवादन। जितने यार जैसे रेडियो रिश्ते को सबको भूरी भूरी प्रणाम है। और साथ में जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते के एडमिनिस्ट्रेशंस को मैनेज करते हैं और प्रमोट करते हैं रेडियो रिश्ते के हर एक कार्यक्रम को, आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन। और मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग पिता श्री को चरणों को प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ में जितने भी हमारे विद्वत सज्जन महात्मा, सबको भूरी भूरी नमस्कार है। संत ब्राह्मण जनों, आप सबको बार बार प्रणाम है। और मैं अपने पूज्य गुरु जी के चरणों को बहुत 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 प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। आइए हमारे साथी वृंद, हमारे छोटे भाई साहब श्री वासुदेव जी और साथ में हमारे कीर्तिक पिल्ले बेटा, इनके सानिध्य में होकर के पुनः एक बार आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक, मनकाओ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानीगा और समस्त जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को आपके बीच में ला रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से, आप सभी को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए चले भगवान श्री के चरणों को नमस्कार करेंगे हम लोग। और भाव से सभी कोई जुड़ जाएंगे मंत्रों के माध्यम से। माँ सरस्वती, माँ गणपति भगवान और साथ साथ में माँ पार्वती, शंकर भोलेनाथ और श्री हनुमान जी लाल महाराज को प्रणाम करेंगे। आइए सभी को साथ में लेते हैं। जहां जहां भी आप बैठे हो, जिस देश में भी बैठे हो, आप सबको मेरा पुनः एक बार अभिवादन। वर्णनाम रथ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यं विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारो
परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षस कांतमं माता राम मद पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मद सखा रामचंद्रा लोका विरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आपको पुनः एक बार अभिवादन करता हुआ भगवान के चरणों को वंदना करता हुआ पिछले सप्ताह श्री केवट जी का प्रसंग हमने पहला भाग में प्रस्तुत करी। अपने अंतर आत्मा को, अंतःकरण को शुद्ध करें। हम सब कथा सुनने से पहले अपने अंदर के जितने भी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशंस, विकारों को निकालें और वो सीताराम गुणगान करके हमारे वसुदेव जी आपके बीच में बहुत सुंदर भगवान का संकीर्तन ला रहे हैं। कीर्ति बेटा के साथ में आप सब हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। श्री राम चरणम भजे, श्री राम चरणम भजे। वैदेही राम वैकुंठधाम, वैदेही राम वैकुंठधाम, भूपाल चूड़ामणि आत्माभिराम प्रभु साई राम, आत्माभिराम प्रभु साई राम। श्री राम चरणम भजे,
बार सब बोलेंगे मेरे साथ में। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम चंद्र भगवान की जय। केवट जी का बड़ा सुंदर निवेदन था भगवान श्री रामचंद्र जी से, रामचरितमानस के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना तुलसी के रत रामायण में केवट ने प्रभु को नाही कर दिया। कि हम नाव को नहीं लाएंगे, और उसके कारण बताए उन्होंने। चरण कमल रज कहा सब कहीं, मनुष्य करणी मूरी कछु आई है। इतना नहीं, उससे ऊपर भी बढ़ गया केवट। वो ये भी बात बता दिया कि छुवत शीला भई नारी सुहाई, और ये मेरा नाव है, ये तो लकड़ी का बना हुआ है। पाहन तेना काट कठिना। एक बात और प्रभु, मैंने सुना है जो भी पत्थर से नारी में प्रवृत्ति होती है वह मुनियों की धरनी होती है, ऋषि पत्नी होती है। तराने वो मुनि धरणी होई जाई, बाटू पर मोरी नव बुढ़ाई। ये तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस की व्याख्या है। गोसाई तुलसीदास ने बहुत सारे संहिताएं लिखे हैं, जिसमें छोटा रामचरितमानस श्री गोसाई जी का कवितावली भी है। तो पिछले सप्ताह मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसी बातें हैं जो रामचरितमानस में आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर तुलसीदास जी की कवितावली आप पढ़ो, उनकी दोहावली पढ़ो, तुलसीदास गीता पढ़ो, तो कई एक ऐसी बातें हमारे बीच में आ जाती है जो हम सबको शायद अटपट लगे कि भाई ने हमने कभी सुना ही नहीं। तो हमने शायद पूरा तुलसीदास जी के द्वारा रचित सब ग्रंथों को, सब संहिताओं को पढ़ा ही नहीं है ना। अगर पढ़े हैं तो हमें शायद ज्ञात होगा, अगर हमने किसी के संत महात्मा के मुखारविंद से सुने हैं तो भी अति सुंदर। तो बाबा जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग कि यही प्रतिपाल सब परिवारों और नहीं जानो कछु और कबारो। लेकिन इसी प्रसंग को तुलसीदास जी अपने दोहावली में ने प्रस्तुत किया है। आइए उनका दर्शन करते हैं, जो बहुत बहुत सुंदर भाव से लिखी है। मांगी नाव न केवट आना, इसी पर यह दोहावली का प्रस्तुति बाबा जी लिखते हैं। इसको हम लोग सिर्फ तरन्नम में गाएंगे हारमोनियम के साथ में। अरे हम नहीं नियारा लाइब अपन नैया हो,
डर लागला। अवध की भाषा, इसके अलावा नीचे आ जाएंगे। अरे हम नहीं निहारा लाइब आपन नैया हो कि डर लागला। तो लक्ष्मण ने पूछा कि किससे डर लागतला? तो उसने कहा रौरी गोड़वा के धुरिया से। रौरी का मतलब आपके। रौरी गोड़वा के धुरिया से डर लागला। अरे पथरा के तिरिया, तिरिया का मतलब औरत। अरे पथरा के तिरिया बनौनी रउआ राजा जी। पथरा के तिरिया बनौनी रउआ राजा जी। ये सब कही लेला, सारे जग कही लेला। इता लकड़ी के नैया हो, इता लकड़ी के नैया हो, बड़ा डर लागेला। अब बड़ी सुंदर प्रसंग को प्रस्तुत करी जा रही, लेकिन इसके अगले वाली जो 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 तुलसीदास जी की कविता बनी है ना, उससे हम गाएंगे। इसको गा करके आपको सुनाएंगे। ये दीप चंदी ताल में गाई हुई है बेटा। आइए, हम लोग समय नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का, लेकिन अभी तो थोड़ा सा कथा प्रसंग ले चलेंगे हम लोग। लक्ष्मण जी का निर्णय देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, पहली बार आपने कोई व्यवस्था करने का मन में ठाना है बस भैया, क्योंकि सेवक तो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी का काम है नाव बनाना, लक्ष्मण जी का काम है व्यवस्था करना। लेकिन आज राम जी जानते हैं कि आज हमारे क्रोधी भैया अगर केवट के ना सुन लिए ना, तो बाण से निकाल करके केवट का हत्या कर देंगे। इसलिए उन्होंने पहले निर्धारित कर लिया है कि मैं नाव मंगाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण जी अब थोड़ा सा अपना भाव बता रहे हैं कि भैया, पहली बार तुमने कोई व्यवस्था करी और वो भी फेल हो गए, असमर्थ रहे। भाई, मुझे कहते होते ना तो मैं पहली बार में उनको मंगा लेता। तो इस पर रामचंद्र भगवान ने बड़ा गर्भित जवाब दिया लक्ष्मण को कि मुझे मालूम है, जब अयोध्या से हम लोग निकले ना, उसी समय मैं जान गया था भैया लक्ष्मण, क्योंकि एक भक्त का काम होता है अपने भगवान का बात सुनना। एक चेला का काम होता है अपने गुरु का ध्यान देना उन बातों पर। एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता का आदर सम्मान करना, उनकी बातों को मानना। लेकिन क्या लक्ष्मण भैया आपने मेरी बात मानी? मैं आपसे कह रहा था कि आप नहीं बन चलो ना, आपने मानी। अब लक्ष्मण का सर नीचे हो गया। आपके भाभी को मैंने कहा था, सीता जी को, कि आप भी रुक जाइएगा, क्या उन्होंने मानी? नहीं मानी ना। इसलिए उसी समय में जान गया था कि आगे चल करके बहुत सारे ना सुनने की आदत पड़ जाएगी मुझे। और पहली ये नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं, केवट मेरी बात को नहीं माने, क्योंकि आपने माने, सीता जी नहीं मानी, इसलिए ये केवट भैया भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए वो नाव नहीं लाने वाले हैं, और नाव नहीं लाने वाले हैं इस कारण से क्योंकि वो अपना निर्णय दे रहे हैं। और यहां पर एक बात बड़ा सुंदर बताई गई है, कहे तुम्हार
मरम में जाना। अब लक्ष्मण को लगा कि ये अभी अभी को मिलने वाला मरम कैसा, किस बात का मरण। तो राम जी से पूछा कि ये केवट कैसा मरम जानते हैं। केवट उधर से कहता है कि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि आज आप गंगा के उस पार जाने के लिए नहीं आए हो। तो लक्ष्मण बोला कि भाई ये तो सीधी सी बात है, कोई नाव मंगाता है तो नाव में क्या करेगा, वो नाव में बैठ कर उस पार तो जाएगा ना, इसलिए आप ये कैसे कह रहे हो कि ये नाव में बैठ करके गंगा पार करने वाले नहीं है। बोले ना ना मुझे मालूम है, इसलिए वो मरम को बता रहे हैं केवट। मरम क्या है? बोले मरम ये है कि आज प्रभु अपने चरण को धुलवा करके इस केवट के जीवन को, इस केवट के परिवार के जीवन को, इस केवट के पितरों के जीवन को, इस केवट के जितने भी गांव वाले हैं ना, इस जितने शेंगबरपुर के जितने भी वासी लोग हैं, सबको तरनतार करने का जो ठेका लिया है, इसलिए राम जी हमारे तट पर आए हुए हैं, ये मरम मैं जानता हूं। अब तो हद हो गई। लक्ष्मण ने सोचा भाई ये तो बड़ा वैज्ञानिक लगता है, बड़ा धार्मिक लगता है, बहुत कुछ बात जानते हैं ये। लेकिन एक बात भूल जाते हैं श्रोताओं, जो हमारे संत लोग कथा करते हैं कि बहुत पहले की बात है कि यही केवट एक कछुआ था और क्षीर सागर में श्री भगवान के पास में वो गए। श्री क्षीर सागर में जब गए प्रभु के चरण छूने के लिए, तो आप जानते हैं कि लक्ष्मण प्रभु के दाहिने तरफ विराजते हैं, पूर्व लक्ष्मण, और मैया सीता वाम भाग, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। अब ये मैया सीता जो है वाम भाग में विराजती है। तो इसलिए जब केवट दाहिने चरण की तरफ बढ़ा तो नहीं कर दिया, नहीं छूना, ये मेरा अंग है, मेरा भाग है, मैं इसको संभालता हूं। और मैया सीता की तरफ पौड़ करके जब गया कछुआ महादेव जी, तो महादेव को नहीं कर दिया। मैया सीता ने कहा कि ये मेरा भाग है। अब ये फिर लौट करके आता है, फिर जाता है, बार बार प्रयास करने के तदोपरांत में हार थक जाता है। तो प्रभु ने उसी समय उनको आशीर्वाद दिया कि घबराओ मत केवट, ए कछुआ राज, तुम जब सतयुग में सिंहबरपुर में गंगा में एक केवट बन करके आओगे ना, तो उस समय तुम दोनों चरण धोगे और ये दोनों मेरे साथ में होंगे, साक्षात लक्ष्मण होंगे जो शेषनाग के अवतार हैं, और साक्षात लक्ष्मी होगी जो सीता जी के रूप में आएंगी। ये दोनों वहां ठहरेंगे और दोनों वहां रहेंगे, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवट आज बड़ा अकड़ा रहा है। और केवट ने कहा भाई जब तक आप मुझे चरण पखारने के लिए नहीं कहोगे ना, तब तक हे प्रभु मैं आपको अपने नाव में बिठाने वाले नहीं हूं। और इस पर ये तुलसीदास की कवितावली का पद है, जड़े भाव से दीपचंदी में हम इसको सुनेंगे। पत भरी सहरी सकल सुत बारी बारी, पत भरी सहरी सकल सुत बारी बारी। धागे ना तक तक धागे ना धाधा धागे ना पत भर सहरी सकल सुत बारी बारी, पत भर सहरी सकल सुत बारी बारी। हे प्रभु, ये पत्ता है मछली पकड़ने के लिए, इनमें कुछ चारा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बारी बारी। पत भरी सहरी
केवट का काम सिर्फ केवट का काम करना, नाव चलाना। इसलिए केवट कहते हैं कि भाई केवट का जात हूं, इसलिए मैं, मेरे बच्चे वेद आदि पाठ तो किए नहीं है, और इसी से मेरा सब परिवार जो है उनका दाना पानी चलता है। सब परिवार मेरी यहाँ लगी राजा जी, सब परिवार मेरो यही लगी राजा जी। दिन बीते दिन कैसे दूसरी गड़ाई हो, दिन बीते दिन कैसे दूसरी गड़ाई हो। जो बात रामचरितमानस के दो तुलसी के सुंदर, तुलसी गोसाई जी के सुंदर चौपाइयों के माध्यम से सुने हैं, उसी भाव को, उसी भावना को हमारे अवध भाषा में और थोड़ा डूब करके गहरे में और ये कवितावली में प्रस्तुत किया है श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी ने, कि केवट का यही मानना है कि यही से मेरा परिवार का पालन पोषण होता है। हे भगवान, हे प्रभु, अगर ये नाव ना नारी बन जाए तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरी पत्नी अनपढ़ है और वो समझेंगे नहीं इस बात को कि अगर मैं एक और पत्नी को घर में ले आऊंगा ना, वो तो ये ही सोचेगी कि आपने, हे पतिदेव जी, नाव को बेच दिया और ये दूसरी पत्नी मेरी सौतन को ले आया है, और सौतन भी ऐसी ये ऋषि पत्नी होगी, ये ब्राह्मण नहीं होगी, और ये तो कहेगी भाई दूर 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 अछूत जाति का हूं, इसलिए आप मुझे छू नहीं सकते, इसलिए मेरे लिए घर नया बनाओ, एक नया कुटिया बनाओ, सब मेरे लिए नया नया व्यवस्था करो। अब भाई मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो नाव खरीदने का दूसरा पैसा भी नहीं है। बाबा लिखते हैं, गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मारे, गौतम के धरनी जो तरनी तरेगी मारे, प्रभु सोनी सार होई के बात ना बढ़ाई हो, प्रभु सोनी सार होई के बात ना बढ़ाई हो। हे प्रभु, मान जाओ ना, बात को आगे मत बढ़ाओ, अपने चरणों को धोने दो मुझे। और तब तुलसी जी, तुलसी के ईश राम रावरीस साची कहूँ, तुलसी के ईश राम रावरीस साची कहूँ, बिना पग धोए, अंतिम निर्णय, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मुझे बहुत अद्भुत, मुझे ऐसा बात ना, देखो बहुत सालों से कथा कीर्तन करते चले आए, सत्संग करते चले आए हैं, महात्माओं के चरणों में बैठ के सेवा करते रहे और महात्मा जन का सुनता रहा मैं। और ये जो नया एक मेरे अंदर में जिज्ञासापन का एक जोश जागा है ना, मैं सोचा थोड़ा बहुत कभी मौका लग जाए, जो समय मेरे पास बचते हैं उस समय के आधार पर थोड़ा सा और भी इसमें गहराई में उतरे। तो जब मैं, क्योंकि मैं देखे ना, अब कार्तिक बेटा को एक बार बताया, धागे न धा त्रिकड़ धागे न, ये हमारे दीप चंदी, ये 14 मात्रा का जो ये ताल है ना, ये हमारे फिजी में जैसे और इंडिया में बहुत गाते हैं, हमारे राजस्थानी फोक सॉन्ग में ये जो बीट है गाई जाती है, ये इस पर बहुत सारे हमारे फाक गायन जो होते हैं ज्यादा करके दीप चंदी पर होते हैं। तो मैंने कहने का तात्पर्य यह है भैया वासु जी, ये संगीत का बड़ा सुंदर भाव, बाबा तुलसीदास जी बहुत बड़े संगीतकार होंगे ना, नहीं तो ऐसे भाव को वो लिख नहीं सकते। बाबा जी स्वयं एक बहुत बड़े संगीतकार होंगे और उन्होंने एक कवितावली में इन्होंने जो लिखा है, दोहावली में जो लिखा है, और बिना नाव चढ़ाए, बिना पग धोए नाव को नहीं चढ़ाएंगे, ये निर्णय अंतिम निर्णय
और अब तो लक्ष्मण जी भी बड़े परेशान कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, देर हो रही है। और प्रभु राम की तरफ देखता है केवट, प्रभु कुछ बोल नहीं रहा, प्रभु एकदम चुप। इस कारण से प्रभु चुप है श्रोताओं, उनको लग रहा है कि जैसे माता पिता होते हैं ना भैया, बस वो बच्चे जब अपने तोतोरी बोली में कुछ बोलते हैं तो ये चुप होते हैं, माता पिता चुप होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, वो भाव जो प्रस्तुत होती है वो बड़ा प्रभावकारी होता है, उस समय बड़े आनंद देने वाला होता है। और आज प्रभु केवट के ये जो बैंड सुन रहा है, केवट की बातें सुन रहा है, उनको बड़ा आनंद दे रहा है, इसलिए प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप रहे हैं। और लक्ष्मण भी सोच रहा है कि भैया राम भैया, ये मेरे बड़े भैया क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, भगवान को चाहिए कि अभी मैं कुछ बोल देता हूं ना तो ये चुप हो जाएगा, और जब चुप हो जाएगा तो मुझे आनंद देने वाला जो प्रसंग सुना रहा है, इस प्रसंग को कैसे सुनेंगे आगे, इसलिए प्रभु कुछ नहीं, चुप। और तब केवट ने सोचा कि भी ये बताने के लिए इनका पास शायद कोई कारण होगा। अब केवट देखिए क्या करता है, एक तो नाव बीच में, केवट प्रभु के पास आ गए और उन्होंने क्या कहा, मैं देखता हूं प्रभु के चारों तरफ घूमा। अब लक्ष्मण तो बड़ा परेशान, क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी है, और कुछ भी वो विपरीत देखता है तो सीधे तर्कस पर इनके हाथ चले जाते हैं, अब बाण निकाले, अब मारते हैं। एक चक्कर लगा करके खड़े हो गए आगे, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। ये बड़ी सुंदर प्रसंग है। इनके तो जो वल्कल भेष है, इसमें तो कोई जेब भी नहीं है, और जब जेब नहीं है तो स्वाभाविक है पैसा भी नहीं ना भी, पैसा नहीं है। और इनके पास पैसा नहीं होने का कारण ये चुप है, क्योंकि इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। नाव पर चढ़े और उधर उतरेंगे तो मैं पैसा मांग बैठूंगा तो ये क्या करेंगे, इसलिए शर्म के मारे ये कुछ कहे नहीं जा रहे। अब जोड़ करके हाथ उसने कहा, प्रभु मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे एक वचन देता हूं प्रभु, आपके पैर में धोऊंगा, नाव में चढ़ाऊंगा, और मैं आपको उस पार उतारूंगा, लेकिन एक भी पैसा उतराई में नहीं लूंगा। जरूर सत्य बोला। इसलिए बड़ा सुंदर एक और प्रसंग आता है। चलो इसको, हमारे बाबा जी का छंद है जो बड़ी सुंदर एक गीत हुए हैं, उस गीत के माध्यम से, गजल के माध्यम से इनका धुन गाया गया है, बड़ा सुंदर भाव है। पद पदम धोए चढ़ाए नानाथ उतराई जहूं, रूपक ताल बेटा। पद पदम धोए चढ़ाए नानाथ उतराई जहूं, नानाथ उतराई जहूं, नानाथ उतराई जहूं, मुहे राम राम आन दशरथ सपत सब साची कहूं, सपत सब साची कहूं। वाह, आपके कदम धो करके, आपके पैर धो करके, हे प्रभु नाव में मैं चढ़ा
करके उतराई भी नहीं लूंगा। और ये मैं शपथ कहा करके कहता हूं। क्या बोला शपथ में? मोहे राम राम रे आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, शपथ सब साची कहूं। इस पर लक्ष्मण क्रोधित होकर के, क्योंकि यहां तक तो ठीक था मेरे भाई तक, लेकिन भाई से आगे निकल गया, मेरे पिता का नाम लिया। उसने कहा दशरथ जी का मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक भी पैसा ना लूंगा और आपको उस पार उतार दूंगा। इस पर लक्ष्मण अपने तरकस से बाण निकाल लेता है। और केवट ने क्या कहा? बरु तीर मारे लखन पे, बरु तीर मारे लखन पे, जब लगी न नाव, जब लगी न पाव पथार हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतार हूँ, पद पद मधोय चढ़ाय राम, नाथ उतराई जहूँ, नाथ उतराई जहूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारियो, नाथ कृपालु पार उतारियो। इस पर सुनी केवट के बैन, प्रभु ने केवट के इस प्रेम से लपेटे हुए अटपटे बैन को सुना। गोसाई जी का वर्णन श्रोता है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहासी करुणा चितय जानकी लखन तनय। एक बार लक्ष्मण को देखा, एक बार सीते को देखा। अब यहां लिखा है बिहासे, एक मुस्कुराहट होती है, एक थोड़ा सा दाद दिखा देना होता है, वो भी हंसना होता है। लेकिन बेहस से कोई खुलासा हंसे, एकदम ठट्टा करके हंसे। बिहसे करुणा, करुणा का जो घर है, कृपाण सिंधु भगवान, इसलिए उसको अकारण करुणा वरुणालय बोलते हैं। जो अकारण कृपा करते हैं प्रभु, वह ठट्टा करके हंस दिए। और उसने क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही नाव ना जाई, सोई करो जही नाव ना जाई, बेगी आनी जल पाए पथारो, बेगी आनी जल पाओ पथारो, होत विलंब उतार पार
रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत में आप सुन रहे हैं केवट प्रसंग। कई दिनों से चलती चली आई आपके बीच में। ये बहुत ही संसार में, विश्व में जिसको बहुत महानता दी गई है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस की कथा जो सभी को आनंद देती है, मुझे भी आनंद देती है। यद्यपि कहीं ना कहीं मैं चूक जाता हूँ, हमारे संगीत मंडल कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं समय होता है। जैसे हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान लोग, बहुत ही अच्छे संगीतकार लोग, उनका तो बस यही होता है ना, वो बैठे होते हैं, यही करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं है भैया, क्योंकि हम सब अपने अपने नौकरी में, अपने अपने रोजीगारी में जुटे होते हैं। हमारे पास और कोई तो धंधा है नहीं भैया, इसलिए हम लोग अपना भी काम करते हैं। और जो भी कुछ होता है, जैसे बन सका आपके बीच में कहीं ना कहीं भूल चूक जो हम कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे संगीत तज्ञ, जितने भी हमारे विद्वत संगीतकार लोग हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें क्षमादान करें। और हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, बस अगले बार सुधार करके इनको हमारे आपके बीच में जरूर रखेंगे। तो मैं शिवन सिद्धांतलाल, हमारे रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद और मैं इनको साधुवाद करता हूँ। साथ साथ में जितने भी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं, सबको बहुत 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 प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारे मनकाऊ हाई कोर्ट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानीगा जी, इनको भी मैं साधुवाद करता हुआ, हमारे मिथिलेश प्रसाद जी जो हमारे चैनल को बहुत बारीकी से हमारे यूट्यूब पर और साथ साथ में जितने भी हमारे फेसबुक पर लगे होते हैं, तो आप पंडित राम कुमार सेवक मारिएगा और उसमें आप पाओगे एक समुद्र के तट पर मैं कहीं शादी करा रहा हूँ और वो बड़ी सुंदर दृश्य है, उनको देख लें। और वो मेरा होगा पेज, जिसमें आप पाओगे हमारी जितनी भी कथा रेडियो रिश्ते के माध्यम से हुई है, वो सब उसी में हमारे मिथिलेश प्रसाद जी आपको वहां रखते हैं। धीरे धीरे वो अपना समय के अनुसार में उसको YouTube पर लाते हैं। तो आप कभी मौका लगे तो आप इनको प्लीज जाइएगा और शेयर करिएगा जहां तहां हो सके। आप अपने हमारे भक्तों के बीच में आइए। मैं पुनः वासुदेव भगवान भैया जी को, वासुदेव भगवान तो है ये मेरे, क्योंकि इनका नाम वासुदेव जी है न, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे वसुदेव भैया के साथ और हमारे कृतिक पिल्ले जो बहुत ही तरीके से बजा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ हम लोग अभी फिर से बैठेंगे, कहीं ना कहीं जो नए नए धुन हमारे बीच में आ रहे हैं, उन धुनों को उनके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। और केवट को परमात्मा ने बेहस करके, मुस्कुरा करके, हंस करके और कहा कि केवट जल्दी करो भैया और विलंब हो रही है, इसलिए आप जाओ ना, जो कुछ लाना है आपको गंगा जल ले आना है। और केवट इस पर थोड़ा सा हमारे बहुत लंबी कथा आई है, बहुत, जैसे मैंने कहा पहले कि प्रसंग इतना लंबा है कि 3-4 लोग मैंने अपने संत मुरारी बापू जी से सुना था कि ये कथा 5 दिवस तक चली, बहुत ही आनंद देने वाली थी। हमारे पूजनीय श्री राजन जी, उनके मुखारबिंद से मैंने इस कथा को सुना, वो भी बहुत लंबा चली। हमारे पूज्य वर गुरुदेव भगवान जी, उनके माध्यम से मैंने इस कथा को सुना, वो भी बहुत लंबा चला। तो हम तो इसको 2 घंटे में ही कोशिश करके आप बीच में रखता हूं। और कहते हैं कि केवट जब अनुमति पाया प्रभु का, उन्होंने जब आज्ञा मिला प्रभु का, तो उसने कहा कि भाई ठहरे, अभी मैं आ रहा हूं। तो इस पर लक्ष्मण ने और क्रोध कर लिया, भाई आप कहां जा रहे हो, गंगा जी तो यही है, जल्दी से ले आओ पानी और धो ना। बोले नहीं ऐसे नहीं, पद पखारो, पखारो लिखा है, धोआ नहीं लिखा है। बोले ये धोआ पखारू का अंतर क्या है? बोले अरे भाई शब्द ही अलग अलग है, इसलिए इनका मतलब भी अलग होगा। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जो धोना होता तो मैं स्वयं दे देता। पखारू का मतलब है चरण को पखारना। और कैसे पखारना? हमारे घर में पत्नी है, ब्याह था हूं मैं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को ला रहा हूं और पत्नी बाम बाम में बैठेगी और हम दोनों मिल करके चरण को पखारेंगे। लक्ष्मण बड़ा हो गई, अब तो 4-5 घंटा हो गई और कितना देर लगेगा इस केवट को घर पर जा करके श्रीमती को लाने को। और साथ साथ में और जितने बच्चे उनको आवाज दिया हो, टुन्नू मुन्नू सुन्नू जो भी हो, सब आ जाओ जल्दी से और बैठ जाओ सब, पूरा परिवार को। और एक कटौता ले आया। सोचा, इस पर भी बड़ा सुंदर सुंदर टिप्पणी करी गई है, कटौती नहीं ले आया, कटौता ले आया। क्यों कटौता ले आया? उसने सोचा कि भाई ये कटौती लाएगा और उसको छुएगा, मेरी नाव अगर नारी बन जाएगी तो परब्रह्म में चले जाएंगे। कटौता अगर होगा तो ये नाव फिर एक लड़का बन जाएगा जिसको मैं
व्यवसाय में लगा दूंगा, खुद बैठा सेठ के वापिस घर पे आराम करूंगा। इसलिए कटौता ले आया और भर भर ला करके गंगा जल से प्रभु को चरण धोए। एक बार धोया, पी गया, दूसरा बार फिर लाया, फिर पी गया, और तीसरा बार लाया तो फिर पी गया। तो लक्ष्मण ने पूछा, भाई 3 बार आपने पी लिया है, बस हो गया ना? बोले नहीं, अभी तो मैंने पिया है, अब तो परिवार को पिलाना, बच्चों को पिलाना, देखे ना। बोले बच्चों को तो 3 बार तो अकेला पी लिया। बोले मैं इस कारण से पी लिया क्योंकि 3 ताप को मिटाने के लिए है, 3 बार मैंने पिया है, अब अपने परिवार को पिला देता हूं। और परिवार के बाद में फिर हाथ जोड़ करके खड़े हुए राम जी के पास में। राम जी बोला अब, बोले बस ये एक बात बताइए, बोले गांव वाले क्या हमें छोड़ेंगे? मैं तो आपको उस पार छोड़ करके चले आऊंगा, लेकिन गांव वाले तो मुझे मार डालेंगे, इसलिए गांव वालों को भी तृप्ति कराना है ना। एक कटोता भर जल ले आया और फिर धो करके चरण और सीधे गांव वालों को पियाया। और एक बार फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। 5वीं बार बोले अब क्या है? बोले एक बार और, आखिरी बार, इसके बाद में नहीं बोलूंगा। बोले अब किसको पिलाना है? बोले जिस पर आपकी कृपा दृष्टि कभी पड़ी नहीं, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे श्री राम। अगर आपकी दृष्टि उन पर पड़ जाती है ना एक बार, तो वह जहां भी फंसे पड़े हैं। बड़ी सुंदर प्रसंग है क्योंकि ये पितरों का दिवस चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है, और कल आखिरी रात्रि होगी पितृ पक्ष का। 1 तारीख से लोगे आप तो 16वां दिवस आपका कल पड़ता है, इसलिए 16 तारीख आखिरी दिवस होगा पितृपक्ष को। पितृ ऋण, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग पितरों का प्रति कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं। हमारे अच्छे अच्छे विद्वत लोग पहुंचे हुए, कोई क्या, जैसे सभी लिखते हैं भैया कि ये सब होता नहीं, कोई मर जाता फिर नए जन्म लेते, फिर उनको क्या खिलाओ पिलाओगे, आदि आदि। सबका अपना अपना विचार है, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, लेकिन सोच समझ करके हम अपना कर्तव्य करें जो हमारे शास्त्रों का विधान है। तो इसलिए ये अंतिम दिवस जो होती कल पितृपक्ष के प्रति, आज केवट प्रभु का चरण धो करके और पितरों के प्रति 7 पीढ़ी जो पहले चले गए ना, उनको मुक्ति देने वाला है केवट। इसलिए उनके प्रति उन्होंने चरण धोया प्रभु को, और फिर सारे पितरों को उन्होंने तर्पण के माध्यम से उन्होंने प्रभु का चरण रज को अर्पित कर दिया। और अब प्रभु नाव पर चढ़े। और भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय अभाव के कारण से हम इसको बढ़ रहे हैं आगे लेकर के। और नाव पर प्रभु को चढ़ा, तो यहां एक छोटी सी प्रसंग और आती है कि प्रभु नाव पर सबसे पहले नहीं चढ़े, उन्होंने मैया सीता को सबसे पहले नाव में चढ़ाया, और उसके बाद में आप चढ़े, उसके बाद में भैया लक्ष्मण आए, और लक्ष्मण के बाद में गुहुराज, मतलब हमारे सिंहबेरपुर के महाराज, वो भी चलना चाह रहे हैं गंगा जी को उस पार, उसको भी बिठाया। और अंत में केवट स्वयं चढ़े। और बड़ी प्रसिद्ध गाथा है भैया, यहां तो लिखा हुआ है, बाबा ने सब कोई चौपाई गा करके बाद में एक अंतिम छोटी सी प्रसंग मैं आपके बीच में रखता हूं। तो हमारे संकीर्तन के माध्यम से आज की कथा विराम पर जाने वाली है। बाबा का सुंदर वर्णन कि जहां वेद पुराण शास्त्र जिनका वर्णन करते हैं और उनका नाम लेकर के एक बार सारा भवसागर सिंधु पार तर जाते हैं, वो कृपालु केवट की ओर निहार करके। और आज देखें बाबा लिखते हैं, राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा राम 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 सीता, राम राम राम। पदन न रखी देव सरी हर्षी, सुनि प्रभु बचन मोहमती कर पी, केवटन राम राजा यसु पावा, पानी कटावता भरी ले आया, बरसी सुवर्ण सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पूंज कौनाही, अति आनंद उमंग
पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितृ पार करी प्रभहि पुनि और मुदित गयो ले पार मुदित ले गयो पार सियावर रामचंद्र की जय। हमारे संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना था गंगा पार केवट के नाम चढ़े। तो हम भी अपने जीवन को ऐसा सुंदर बना लें कि हम भी कभी भगवान के चिंतन में आए। जरूरी है कि प्रभु को हम पाए नहीं कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का चिंतन तो करना हमारा अधिकार बनता है। प्रभु आवे ना आवे, लेकिन हम तो प्रभु का चिंतन कर सकते हैं। आइए प्रभु का सुंदर चिंतन करते हुए आज की कथा का विराम की ओर बढ़ाते हैं। करुणा समुद्र श्री रामा, करुणा समुद्र श्री रामा, कौशल्य तनया श्री रामा, कौशल्य तनया श्री रामा, करुणा समुद्र श्री रामा, करुणा समुद्र श्री रामा, कौशल्य तनया श्री रामा, कौशल्य तनया श्री रामा, शरणागत प्रिय साई रामा, शरणागत प्रिय साई रामा, शरणं शरणं साई रामा, शरणं शरणं साई रामा, करुणा समुद्र श्री रामा, करुणा समुद्र श्री रामा, कौशल्य तनया श्री रामा, कौशल्य तनया श्री रामा, शरणागत प्रिय साई रामा, शरणं शरणं साई रामा, शरणं शरणं साई रामा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला प्रोग्राम जो रेडियो रिश्ते पर आने वाला है वो चांदनी की रात का नामक कार्यक्रम प्रोग्राम जो हमारे आरजे नेब्रा पठान आपके बीच में लाएंगे। उनको आप सुनते रहिएगा। बड़ी ही भावप्रद प्रोग्राम लेकर के हमारे जितने आरजे लाते हैं उन सबको अभिवादन करते हुए धन्यवाद करते हुए चले हम अपने अपने हाथों को जोड़ लें और सभी को भाव से परमात्मा को धन्यवाद करें। परमात्मा आपके अनुकंपा से आपके प्रेम से हम सब ऐसे प्रसंग को सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। बहुत सुंदर है कि जो भी जिसको भी मौका लगता है इस प्रसंग को सुनने के लिए बड़े अपने आप को भाग्यशाली हम लोग मानते हैं। आइए सब हाथ जोड़ ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आवाहनं न जनामि विसर्जनं पूजाय च वा न जनामि क्षमस्या परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यदपूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदास्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनावनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचेन मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मनः प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम श्री आवाहनं न जनामि परमात्मनाय नभ्यो नमः।
ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानीं च पुष्पांजलिरमया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। वासुदेव भैया धन्यवाद, कार्तिक बेटा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अगले हफ्ता हमारे कुछ स्पॉन्सर जो हमारे बीच में होते हैं, जिनके कारण से ये प्रोग्राम हम कर पाते हैं रेडियो रिश्ते के माध्यम से, तो उनका नामावली प्रस्तुत जरूर एक दो को मैं करना चाहूँगा। और मैं आज शाम अपने साथी बिंदु के साथ में विदा लेता हूँ। अंजना आप आई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपका अभिवादन करता हुआ आज के प्रोग्राम को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगले सप्ताह मिलते हैं 7 बजे ठीक रेडियो रिश्ते पर।